Let's the countdown begin. 5, 4, 3, 2, 1, and let's go. Hello students, how are you all? So with this video we will start the reasoning topic 1, that is series. बच्चे लोग रीजनिंग की थर्ड क्लास है आपकी, जिसमें आपका पहला मेन टॉपिक आता है आपका सीरीज। हर एक टॉपिक आपका पूरा लिया जाएगा इस वीडियो में। इस वीडियो में सीरीज खल्लास, इस वीडियो में हम लोग सीरीज को बिल्कुल खत्म कर देंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है क्योंकि आपके सारे जनरल कॉम्पिटिशंस इसमें कवर हो जाएंगे। सो इस टॉपिक में हम लोग सीरीज कवर कर लेंगे और जो आने वाली वीडियो उसमें आपका कोडिंग डिकोडिंग होगा, तो मैं हर वीडियो में आपको बता दूंगा कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा आने वाला है। तो बच्चे नेक्स्ट टॉपिक आपका कोडिंग डिकोडिंग होने वाला है, जो आपका वीडियो नंबर 4 में होगा। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो नंबर 3। अगर आपको इसके पीडीएफ चाहिए तो सागर बंसल के टेलीग्राम चैनल से आप पीडीएफ ले सकते हैं, राइट। उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से इसकी पीडीएफ ले सकते हैं और ऐसे ही सारी वीडियोस की पीडीएफ आपको वहां से अवेलेबल हो जाएंगी। सो शुरू करते हैं बहुत जल्दी से आपकी वीडियो, जिस टॉपिक का नाम है आपका सीरीज। जल्दी से स्टार्ट करते हैं बच्चे लोग। हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड दिए जाएंगे। पहले 5 सेकंड्स में आप लोग क्वेश्चन खुद कवर करेंगे, उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन में देखेंगे, ठीक है। ऐसे ही हम लोग लाइव वीडियोस लेके आएंगे आगे, तो तुरंत आप लोग क्या करेंगे, 5 सेकंड में जवाब देंगे। पहले अपना जवाब रजिस्टर करेंगे, फिर आप हमारा जवाब देखेंगे, राइट। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चे लोग, ठीक है। चलिए, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से अवेलेबल हो जाएगी बच्चे लोग, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, देखते हैं क्या पूछा है आपसे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं बच्चे लोग, 3 टाइप की आपकी सीरीज होती है। कितने टाइप की सीरीज होती है? 3 टाइप की जनरली सीरीज होती है। एक नंबर सीरीज होती है जो नंबर के बेसिस पे होती है। एक अल्फाबेट सीरीज होती है जो जिसके अंदर अल्फाबेट्स होते हैं। एक आपकी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज होती है, इसमें अल्फाबेट और नंबर्स दोनों होंगे। तो तीनों टाइप की जो सीरीज है उसके क्वेश्चन आपको यहाँ पे इस पीडीएफ पे मिल जाएंगे बच्चे लोग, ठीक है। तो पूरी रीजनिंग यानी पूरी रीजनिंग की सीरीज ना हम इस वाले टॉपिक में कवर करने वाले हैं, राइट। चलिए, तो सारे क्वेश्चन कवर कीजिएगा, 5 सेकंड मिलेंगे हर क्वेश्चन के लिए। पहला क्वेश्चन देखते हैं नंबर सीरीज का, आपसे क्या पूछा गया है, ठीक है। देखते हैं बच्चे लोग, पहले क्वेश्चन में आपसे क्या कहा है? पहले क्वेश्चन में आपसे बोला है फाइंड आउट द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज। इसमें कौन सी जो मिसिंग टर्म है वो कौन सी होगी? 4, 10, 22, 46, 94 एंड डैश। हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड दिए जाएंगे। क्या आप लोग समझ पाए 5 सेकंड में क्या होगा? बच्चे लोग देखिए, अगर मैं सीरीज देखता हूं तो यहाँ पे हो रहा है +6, +12, अगला बताइए +24, अगला बताइए क्या होना चाहिए, कितना प्लस हो रहा है 48, अगला प्लस करेंगे तो बताइए कितना होना चाहिए, बताइए जल्दी से बताइए मुझे कितना प्लस होना चाहिए, 96 प्लस होना चाहिए। तो अगर मैं 94 में 96 प्लस करता हूं तो बताइए कितना आएगा मेरा 190। अगर मैं 94 में 96 प्लस करता हूं तो कितना आएगा मेरा 190। बोली बात क्लियर समझ में आ रही है आपको? तो आंसर आ जाएगा मेरा 190, ठीक है। तो पहले सीरीज का क्वेश्चन कैसा हुआ? +6 हो रहा था, फिर +12 हो रहा था, फिर +24, +48, ठीक है। और अगले में कितना प्लस होगा? 96। तो यानी 96 और 94 कितना हो जाएगा मेरा 190, ठीक है। पहले का आंसर मेरा कितना आ गया 190। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, विच नंबर वुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आपको ये मतलब यही बताना है कि मिसिंग टर्म कौन सी है, 1 2 3 4 5 और 6 सीरीज का जो आपका नंबर है वो कौन सा वाला आने वाला है? 11, 22, 44, 77, 121। यू हैव द 5 सेकंड्स टू मार्क द आंसर। चलिए देखते हैं क्या है। देखिए, पहले वाले में हो रहा है +11, फिर हो रहा है +22, फिर हो रहा है +33, फिर हो रहा है 44। अगले वाले में कितना प्लस होगा बताइए? 55, ठीक है। 11 का टेबल चल रहा है, अगले वाले में कितना प्लस होगा? 55। तो 121 में 55 प्लस कीजिए, कितना आएगा? 176। कितना आएगा बच्चे लोग? 176। तो 176 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज। तो मिसिंग टर्म कौन सी है? यानी कि ये वाली। पहला है 11, फिर है 23, फिर है 48, फिर है 99, फिर है डैश, फिर है 409। तो आपको ये बताना है जो 5th नंबर आएगा सीरीज का वो कौन सा आएगा। जल्दी से देख के बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि सीरीज का पैटर्न क्या होना चाहिए। तो बच्चे लोग जैसे कि मैं देख पा रहा हूं तो सीरीज का पैटर्न क्या है? हर नंबर को मल्टीप्लाई करिए 2 से और प्लस करिए 1। 11 2 22 प्लस 1, ठीक है। फिर 23 into 2 plus 2, देखिए पहले हो रहा है +1, फिर हो रहा है +2, फिर हो रहा है +3, अगले वाले में क्या होगा
प्लस 4 इंटू 2 प्लस 4, तो यानी सीरीज कैसे बन रही है, इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 9 और 3 बताइए जल्दी, इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3, तो अगला क्या होगा इंटू 2 प्लस 4। तो अगर मैं 99 को 2 से मल्टीप्लाई करूं कितना आएगा 198 और उसमें 4 प्लस करूंगा तो कितना आएगा 202, तो मेरा आंसर आ जाएगा 202। बोलिए बात सबको समझ में आ रही है, आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बहुत जल्दी से आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज, तो मिसिंग टर्म आपको बतानी है 1 1 3 9 6 36 10 100 डैश एंड 2 25। यू हैव द 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1 एंड लेट्स गो। देखते हैं क्या होना चाहिए बच्चे लोग। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 10 का स्क्वायर 100, तो किसका स्क्वायर 25 होता है आपका 225। किसका स्क्वायर होता है आपका, किसका बताइए जल्दी, 15 का, तो 15 का स्क्वायर होता है 225, तो आपका ऑप्शन आ जाएगा डी। बोली बात सबको क्लियर हो रही है, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो समझ में आ रही है नहीं आ रही है, राइट। चलिए डी आपका आंसर आ जाएगा 15। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फाइंड द नंबर्स इन द गिवन सीरीज व्हिच इज इनकरेक्ट। आपको ये बताना है कि इस वाली सीरीज में कौन सा नंबर इनकरेक्ट है, कौन सा नंबर गलत लिखा गया है। 1 2 4 8 16 32 64 एंड 96। यू हैव द 5 सेकंड्स टू आंसर। 5 4 3 2 1 लेट्स गो। देखिए 1 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 8, 8 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर 32, 64। अगला आंसर आना चाहिए था 128, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है चलो 96, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 96। तो मेरा का इनकरेक्ट आंसर कौन सा है 96, तो 96 पर आप टिक कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बहुत जल्दी से। इस पीडीएफ में 45 क्वेश्चन है और आपको वन शॉट में 45 के 45 क्वेश्चन कवर करके सीरीज को खत्म कर देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कंप्लीट द सीरीज 5 9 17 29 45। क्या सीरीज बन रही है जो अगली टर्म आपको मिल पाएगी। ठीक है, 5 सेकंड में क्वेश्चन कंप्लीट करना है। 5 4 3 2 1 लेट्स गो। देखिए पहले वाले में +4 +8, अगला बताइए +12, अगला 16, अगला कितना प्लस होगा 20, तो 45 + 20 कितने हो जाएंगे 65, तो आपका आंसर आ जाएगा 65। सब में क्या हो रहे हैं 4 4 ज्यादा प्लस हो रहे हैं, पहले 4 फिर 8 फिर 12 फिर 16, अगले में कितना प्लस होगा 20, तो यानी 45 + 20 कितना हो जाएगा 65। चलिए अगले पे चलते हैं। कंप्लीट द सीरीज, क्वेश्चन नंबर 7 15 51 105, तो अगला कितना होगा देखते ही आंसर 5 सेकंड्स में। 5 4 3 2 1 लेट्स गो। देखिए 15 का उल्टा 51, तो 105 का उल्टा कितना हो जाएगा 501। बिल्कुल ट्रिकी क्वेश्चन है, सीधा 5 सेकंड से भी कम में आंसर देना है, क्योंकि कंपटीशन में सबसे ज्यादा महत्व रखता है आपका टाइम, तो टाइम आपको बचाना है। तो 15 का उल्टा 51, तो 105 का उल्टा कितना हो जाएगा 501, तो आपका ऑप्शन आ जाएगा 501। ठीक है, बिल्कुल दिक्कत की बात नहीं है, बहुत इजीली क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे सीरीज के। नेक्स्ट देखिएगा, कंप्लीट द सीरीज, बहुत ही इजी है बच्चों वाला, 5 सेकंड का भी जवाब नहीं है इसका। देखिए 25 20 15 10, सब में कितना कितना कम हो रहा है 5 5 कम हो रहा है। चलिए 5 सेकंड दे देते हैं आपको इसी बात पे। 5 4 3 2 1 लेट्स गो। तो 5 5 कम हो रहा है, तो अगला कितना हो जाएगा 5, तो 10 का आधा 10 में से 5 कम करिए कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। चलिए वेरी गुड, अगला करते हैं। कंप्लीट द सीरीज, कंप्लीट द सीरीज में देखिए 3 7 15 31 एंड अगला कितना आएगा, यू हैव द 5 सेकंड टू गिव द आंसर। 5 4 3 2 1 लेट्स गो। 3 कितना प्लस हो रहा है +4, अगले में +8, अगले में +16, तो अगला कितना कितना प्लस होगा जल्दी से बताइए 32, तो 31 में 32 प्लस करेंगे तो कितना आंसर आएगा 63, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा 63। बोलिए बात समझ में आ रही है, बिल्कुल सही। चलिए अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 10, कंप्लीट द सीरीज, आपको सीरीज कंप्लीट करनी है। 4 9 19 34 54 एंड व्हाट्स द नेक्स्ट नंबर। जल्दी से पहचानिए सीरीज को, 5 सेकंड से भी कम है। 5 4 3 2 1 लेट्स गो। देखिए 4 + 5 9, कितना प्लस हो रहा है 5 प्लस हो रहा है, अगले में कितना प्लस हो रहा है 10, अगले में कितना प्लस हो रहा है 15, अगले में कितना प्लस हो रहा है 20, अगले में कितना प्लस होगा बच्चे लोग 25, 5 5 का ज्यादा प्लस हो रहा है,
तो 54 में 25 प्लस करोगे तो कितना आंसर आएगा 79। तो आपका ऑप्शन में क्या आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 79। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए सभी लोग, कंप्लीट द सीरीज। अरे तो बच्चों वाला है 5 सेकंड का, 3 सेकंड में सारे बच्चे कर लेंगे हमारे इससे, ठीक है। 1 9 आगे 25 49, अगला आप लोग समझ ही गए होंगे, ठीक है। चलिए बताइए 5 सेकंड्स हुए, लेट्स गो। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, अगला किसका स्क्वायर होगा बच्चे लोग, 9 का स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, आपका आंसर आ जाएगा 81। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द सीरीज। फिर से सीरीज को कंप्लीट करना है, 0 3 8 15 डैश 35। चलिए देखते हैं जल्दी से कौन बताने वाला है। यू हैव द 5 सेकंड्स टू डू दैट क्वेश्चन। देखते हैं कौन बताएगा, हमारा कौन बच्चा बताने वाला है इसका आंसर। हाँ जी, कौन बताने वाला है, चलिए अच्छी बात है, सभी बताने वाले हैं, चलिए तो बहुत अच्छी बात है। चलिए देखिए बच्चे लोग, ये क्या सीरीज है, ये सीरीज बन रही है आपकी किसी नंबर का स्क्वायर में से अगर आप उसी नंबर को माइनस कर देते हैं तो आपकी वो सीरीज बन जाती है। देखिए 1 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर -1, 4 का स्क्वायर -1, अगला क्या आएगा 5 का स्क्वायर -1, अगला क्या है 6 का स्क्वायर -1। तो यानी ये सीरीज क्या बन रही है, किसी का भी स्क्वायर करिए और -1 करिए, क्या करिए किसी का भी स्क्वायर करिए और -1 करिए, ये आपकी सीरीज बन रही है। 1 का स्क्वायर -1 0, 2 का स्क्वायर -1 3 का स्क्वायर -1 8, 4 का स्क्वायर -1 15, 5 का स्क्वायर -1 24, 6 का स्क्वायर -1 35। तो आपका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ए, यानी कि 24। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द मिसिंग टर्म। अब आपको मिसिंग टर्म फिर से बतानी है, भाई सीरीज का क्वेश्चन है, मिसिंग टर्म भी बताओगे या इनकरेक्ट टर्म बताओगे, ठीक है। चलिए 1 8 27 64 डैश 215। आई नो सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। 5 सेकंड से भी कम टाइम लेंगे, फिर भी हम आपको 5 सेकंड दे देते हैं। चलिए ले लीजिए 5 सेकंड अपनी। 5 4 3 2 1, लेट्स गो। देखिए 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, अगला क्या आएगा 5 का क्यूब। तो 5 का क्यूब कितना होता है 125। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 125, दैट इज ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए अगले पे क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द मिसिंग टर्म। अब आपको फिर से मिसिंग टर्म बतानी है। 1 3 6 10 15 डैश 28 36। जल्दी से कमेंट करिए और बताइए कि आंसर क्या होगा आपका। बहुत इजी है बच्चे लोग, 5 सेकंड की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी आपको 5 सेकंड दे देते हैं हम लोग, ठीक है। 5 सेकंड की वैसे आपको जरूरत तो नहीं पड़ेगी, फिर भी हम आपको 5 सेकंड दे देते हैं। चलिए 5 4 3 2 1 एंड 0। चलिए देखिए 1 कितना प्लस हो रहा है +2, फिर +3, फिर +4, फिर +5, अगले में कितना प्लस होगा +6, ठीक है, क्योंकि अगले में +7 फिर +8 हो रहा है। तो आप कितना प्लस करेंगे +6 प्लस करेंगे, तो 15 में 6 प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका डी ऑप्शन, दैट इज 21। देखिए पहले 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, अगले में कितना प्लस होगा 6। तो 15 में 6 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 21, कितना आ जाएगा 21। तो आपका आंसर आ गया 21। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द मिसिंग टर्म। 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, डैश का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। 5 सेकंड, अरे 2 सेकंड ही चाहिए आपको, तो चलो ले लो 5 सेकंड। 5 4 3 2 1, लेट्स गो। देखिए किसका स्क्वायर 81 होता है, सभी को पता है 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो यहाँ पे आपका 9 आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द मिसिंग टर्म। 90 84 86 80 डैश 76 78। 5 सेकंड्स में सोचिए जल्दी से क्या आंसर होना चाहिए। 5 4 3 2 1, लेट्स गो। देखिए क्या होना चाहिए इसका आंसर 90 84 -6 फिर +2, -6 कितना होना चाहिए +2, फिर -6 फिर +2। तो क्या आएगा यहाँ पे +2 में 80 +2 कितना हो जाएगा 82। तो आंसर आ जाएगा मेरा 82। सीरीज क्या बन रही है -6 +2, -6 अगले में हो जाएगा +2, तो 80 +2 कितना हो जाएगा 82। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज। नेक्स्ट टर्म बतानी है आपको सीरीज की। 7 13 25 43 67 एंड डैश।
यू हैव द 5 सेकंड स्टूडेंट्स, लेट्स टेक द 5 सेकंड्स। क्या होना चाहिए इसका आंसर? चलिए बताइए जल्दी से क्या होना चाहिए 17 में आंसर, जल्दी से कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए बताइए क्या होना चाहिए। तो देखिए बच्चे लोग क्या होना चाहिए आंसर में, 7 और 13 में कितना गैप है, +6 फिर +12 फिर कितना है बताइए, +6 +12 +18 +24, अगले में कितना होना चाहिए 30, पक्का 6 का गैप हो रहा है, 6 12 18 24, अगले में कितना होगा 30, तो यानी 6 का टेबल चल रहा है। तो 67 में 30 प्लस करेंगे तो कितना आंसर आएगा 97, सभी बच्चे पढ़े लिखे हैं तो आंसर आ जाएगा 97। क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज, आपको नेक्स्ट टर्म निकालनी सीरीज की, 17 25 41 65 97 एंड डैश। यू हैव द 5 सेकंड स्टूडेंट, 5 4 3 2 1, लेट्स गो। देखिए बच्चे लोग क्या सीरीज बन रही है ये, 17 और 25 में कितना प्लस करेंगे आप, +8 फिर +16 फिर अगला +24, यानी 8 16 24 32, अगले में कितना प्लस होगा बताइए, 40 प्लस होगा। तो 97 में अगर आप 40 प्लस करते हैं तो कितना आता है 137, तो आपका आंसर जाएगा 137। पहले में 8 प्लस हो रहा है, फिर 16 फिर 24 फिर 32 और अगले में कितना प्लस होगा 40, तो आपका आंसर आ जाएगा 137। चलिए अब नंबर सीरीज का हम लोग हायर ऑर्डर स्किल्स वाले क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, होते बिल्कुल सेम टू सेम है, बट थोड़ा सा ऐसा होता है कि कुछ लेवल इनका अप हो जाता है, पर हमारे लिए तो चुटकी बजाती है, हमारे बच्चों के लिए तो सभी बच्चे आराम से कर लेंगे। देखिए कर हर कोई बच्चा पाता है, पर टाइम एक्यूरेसी का बहुत ज्यादा महत्व होता है, यानी आप कितने क्वेश्चन कितने कम से कम टाइम में सही अटेम्प्ट कर रहे हो, इसका बहुत महत्व होता है। ठीक है, सारे क्वेश्चन हर बच्चा कर पाता है, ठीक है, पर गलत हो जाते हैं जल्दबाजी में, क्योंकि आपको पता है जहां नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है वहां पे सब लोग जय माता दी करके आते हैं, पर आप लोगों को जय माता दी नहीं करना है, आप लोगों को सही आंसर आते हैं, आप लोगों को ऐसा नहीं करना है सबके सी ऑप्शन लगाने सबके डी ऑप्शन लगाने, आप लोगों को पहले से सब कुछ आता होगा अच्छे से, राइट। हम लोग सारे टॉपिक बहुत अच्छे से कवर करेंगे, तो आप लोग बने रहिए वीडियो में और बने रहिए चैनल पे, और सभी को बताइए कि जल्द से जल्द इन क्वेश्चंस को क्या कर लें, कंप्लीट कर लें और इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से ले लें, बने रहें दोनों जगह। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, 6 9 18 21 42 45 डैश और डैश। तो आपको ये बताना है बच्चे लोग इन दोनों ऑप्शन में क्या आएगा। यू हैव द 5 सेकंड्स, लेट्स गो। देखिए बच्चे लोग यहाँ पे हो रहे हैं +3 और फिर हो रहे हैं *2, फिर हो रहे हैं +3 फिर हो रहे हैं *2, फिर हो रहे हैं +3 तो फिर हो जाएंगे *2 और फिर हो जाएंगे +3। तो 45 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका 90, और 90 में कितना प्लस करेंगे 3 तो क्या आएगा 93। तो यानी सीरीज क्या बन रही है +3 × 2 +3 × 2 +3 × 2 फिर +3, तो यानी 90 और 93। देखिए सारे ऑप्शन मैच में ऐसे हैं, बिल्कुल आप बिल्कुल ढंग से लगाएंगे तो 90 और 93 आपका ऑप्शन में आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, 5 14 19 33 एंड डैश। तो पहला 9 फिर 5 फिर 14 फिर 19 फिर 33 एंड व्हाट नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 20, यू हैव द 5 सेकंड टू थिंक। 5 4 3 2 1, लेट्स गो। देखिए 9 5 प्लस करेंगे 14, 14 में 5 प्लस करेंगे 19, 19 में 14 प्लस करा तो कितना है 33। अब मैं 33 में अगर 19 प्लस करूंगा तो कितना आएगा बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए कितना आना चाहिए। ठीक है, जब लाइव वीडियोस करेंगे तो जल्दी से 5 सेकंड में आंसर करना, ठीक है, उसके लिए चैनल पे बने रहना। देखिए 33 में 19 प्लस करिए कितना आएगा आपका 52, तो आंसर आ जाएगा आपका 52। ठीक है, कैसे पता लगाते हैं, देखिए 33 में 19 20 प्लस करिए तो कितना आएगा आपका 53 आएगा, एक माइनस कर दीजिए तो आपका आंसर 52 आ जाएगा। ठीक है, जल्दबाजी में ऐसे ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं, जो आपके पूरे पूरे वाले नंबर होते हैं 10 20 30 और उतना ही माइनस कर देंगे। अगला देखिए 7 11 13 17 19 23 एंड व्हाट नेक्स्ट। यू हैव द 5 सेकंड स्टूडेंट, लेट्स गो। क्या आप बता पाएंगे, बताइए क्या हो रहा है। देखिए 7 11 कितने का गैप है +4 का, यानी +4 हो रहा है फिर +2 हो रहा है फिर +4 हो रहा है फिर +2 हो रहा है फिर +4 हो रहा है।
अब मैं सोचता क्या कि 23 में प्लस अगर मैं 2 करूंगा तो कितना आना चाहिए, 25 आना चाहिए। अब गौरतलब की बात है कि यहाँ पे 25 तो है ही नहीं, ठीक है। किसी भी नॉर्मल पर्सन का दिमाग चलेगा कि प्लस वाली सीरीज लेके देख लो, पर बच्चे दूसरी सीरीज भी पॉसिबल है। यहाँ पे एक सीरीज तो ये है, इससे आंसर हमारा आ नहीं रहा। अब दूसरी सीरीज देखो मेरी तरफ से, 7 क्या है, एक प्राइम नंबर है, 11 एक प्राइम नंबर है, 13 एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो अपने टेबल में आते हैं, ठीक है। तो 7 भी है, 7 है, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23। अगला नंबर कौन सा होना चाहिए बताइए, 29। अगला प्राइम नंबर कौन सा है, 29, जो अपने टेबल से कटते हैं। तो अगला नंबर कौन सा है, दैट इज 29। तो आंसर आ जाएगा मेरा 29। जल्दबाजी में जय माता दी नहीं करेंगे, दूसरी सीरीज भी पॉसिबल है। तो क्या आएगा मेरा आंसर, 29, ठीक है। इसलिए हायर ऑर्डर स्किल्स क्वेश्चन बोला गया है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। देखिए बच्चे लोग, 5, 7, 10, 15, 22 and what next? You have the 5 seconds. Let's go. देखिए 5, 7, 10, 15, 22 and what next? 7, अगर 5 से अगर हम प्लस करें तो कितना प्लस होगा, +2, फिर +3, फिर +5, फिर +7। अब सोचने वाले बच्चे सोचे हैं 2 का गैप आ रहा है, ठीक है, 2 का गैप आया, 3 का गैप आया, फिर 5 का आया, फिर 7 का आया, अगला 9 का आएगा क्या, क्यों आएगा अगला 9 का, प्राइम नंबर ऐड हो रहे हैं, क्योंकि 2 भी तो आया था, 2, 3, 5, 7, अगला क्या आएगा, 11 आएगा। क्या आएगा अगला, 11। तो 22 में अगर 11 प्लस करोगे तो कितना आएगा, 33। तो आंसर आ गया मेरा 22 + 11 दैट इज 33। तो आंसर आएगा मेरा 33, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, 0, 6, 24, 60, 120, 210 एंड डैश। जल्दी से बताइए, सोच समझ के आंसर क्या आना चाहिए। सोचा आप लोगों ने क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताइए कमेंट करके, सोचा आपने क्या आंसर आएगा। हाँ जी, चलिए मैं बता देता हूं। देखिए क्या आंसर आएगा, आप नंबर का क्यूब करिए और उसी नंबर को माइनस कर दीजिए। नंबर का क्यूब करिए और उसी नंबर को क्या कर दीजिए, माइनस। देखिए कैसे, 1 का क्यूब -1 0, 2 का क्यूब -2 6, 3 का क्यूब -3 24, 4 का क्यूब -4 दैट इज 60, 5 का क्यूब -5 दैट इज 120, 6 का क्यूब -6 दैट इज 210, 7 का क्यूब -7, 7 का क्यूब 343, 343 में से अगर मैं 7 माइनस कर दूंगा तो कितना आएगा मेरा, तो मेरा आएगा 336। तो मेरा आंसर आ गया 336। समझ में आया ना, लॉजिक क्या लगाया, नंबर का क्यूब माइनस नंबर, नंबर का क्यूब माइनस नंबर, ये मेरा ऑप्शन में आएगा। तो मेरा आंसर आ गया 336। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, 10, 15, 30, 45, 90 एंड व्हाट नेक्स्ट। कितने कितने का प्लस हो रहा है, जल्दी से कमेंट करेंगे बच्चे लोग। लेट्स गो। देखिए अल्टरनेट नंबर देखिए, 10, 30, 90, 15, 45 एंड व्हाट नेक्स्ट। देखिए अगर मैं अल्टरनेट सीरीज देखता हूं यहाँ पे, तो अल्टरनेट सीरीज में मुझे क्या दिखाई दे रहा है, 10 इंटू 3 30 इंटू 3 90। तो जो अगला नंबर आएगा वो डैश से अगला वाला आएगा, पर मुझे ये वाला नंबर चाहिए। तो इस नंबर के लिए मैं क्या करूंगा, 15 3 जा 45, 45 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा ये ऑप्शन वाला नंबर आएगा। तो वो कौन सा होगा, अगर मैं 45 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा आंसर आएगा 135। क्या आंसर आएगा मेरा, 135। क्या आंसर आएगा, 135। बोलिए समझ में आ गया, इंटू 3 हो रहा है पूरा टेबल। चलिए तो 135 मेरा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए जल्दी से, 1, 4, 2, 8, 6, 24, 22, 88 एंड व्हाट नेक्स्ट। जल्दी से कमेंट करेंगे कि क्या आंसर मेरा आ सकता है। लेट्स गो। देखिए क्या बन रही है मेरी सीरीज, 1 इंटू 4 में जाएंगे तो 1 इंटू 4 -2 इंटू 4 -2 इंटू 4
-2 इंटू 4 -2। तो अगर मैं 88 में से 2 माइनस कर दूं तो कितना आएगा मेरा 86। चलिए देखते हैं 1 इंटू 4 -2 इंटू 4 -2 इंटू 4 -2 इंटू 4 -2, तो मेरा क्या ऑप्शन आएगा 86। तो यानी ए ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही होने वाला है। राइट, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। दैट इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द न्यूमेरिक इंजीनियरिंग। दैट इज द हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन। तो ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल सीरीज का। सभी बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए क्या है सीरीज 7, 26, 63, 124, 215, 342 एंड व्हाट नेक्स्ट। मेरे को तो समझ में आ गया, आप लोग बताइए। चलिए जल्दी से बताइए क्या होना चाहिए। ठीक है, आई होप सभी बच्चों को समझ में आ गया है। देखिए नंबर का क्यूब -1, नंबर का क्यूब -1, देखिए 2 का क्यूब -1, 3 का क्यूब -1, 4 का क्यूब -1, 5 का क्यूब -1, 6 का क्यूब -1, 7 का क्यूब -1। अगला क्या होगा 8 का क्यूब -1। तो 8 का क्यूब कितना होता है, यानी 8 को 3 बार मल्टीप्लाई करिए तो कितना आएगा 512, 512 में से 1 माइनस करिए तो कितना आएगा मेरा 511। तो यानी 511 मेरा आंसर आ जाएगा। तो 511 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। ठीक है बच्चे लोग, तो ये थी मेरी कौन सी सीरीज, न्यूमेरिक सीरीज, यानी नंबर की सीरीज थी। तो जो आपने बहुत अच्छे से क्लियर कर ली है, 26 क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत बेहतरीन करके कर लिए हैं। तो जितने भी कंपटीशन होते हैं, जितने भी आपके गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपटीशन होते हैं, ये सब में काम करेंगे और आपने बहुत अच्छे से अपनी सीरीज के क्वेश्चन कर लिए हैं। राइट, बेसिक क्वेश्चंस। राइट, अब हम अल्फाबेट सीरीज स्टार्ट करेंगे और देखते हैं अल्फाबेट सीरीज में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। राइट, चलिए देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 27 देखिए स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला है आपसे, ए बी डी जी एंड व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर। तो ये आपकी अल्फाबेट सीरीज है, यानी अल्फाबेट में कितने कितने गैप आ रहा है नेक्स्ट नंबर के लिए, तो आपको ये बताना होगा। चलिए यू हैव द 5 सेकंड्स टू डू दैट क्वेश्चन। लेट्स गो। देखिए बच्चे लोग, ए बी डी जी एंड व्हाट नेक्स्ट। ए के बाद बी जा रहे हैं यानी कोई गैप नहीं है, बी से डी जा रहे हैं +1 का गैप है, डी से जी जा रहे हैं +2 का गैप है, और जी से नेक्स्ट जाने में कितने का गैप होगा, पहले 0 का गैप, फिर 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का। ठीक है, अब 3 का गैप होगा, तो 3 का गैप यानी ई एफ जी एच आई जे। अगला कौन सा नंबर आएगा, के। तो यानी के नंबर मेरा होना चाहिए। देखते हैं के ऑप्शन में है या नहीं है। यस, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज द आंसर इज के। राइट, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, सीई जी आई के एम ओ क्यू एंड व्हाट नेक्स्ट। तो नेक्स्ट सीरीज मेरी किस तरीके से बैठेगी, आप लोगों के लिए वही 5 सेकंड्स हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए जरा देखिएगा। लेट्स गो। देखिए सी से हम जी जा रहे हैं, पहले वाला अल्फाबेट देखिए, सी से जी जा रहे हैं, जी से के जा रहे हैं, के से ओ जा रहे हैं, तो ओ से अगले वाले में जाने में कितना का गैप आएगा। ऐसे ई से आई आ रहे हैं, आई से एम आ रहे हैं, एम से क्यू आ रहे हैं, तो अगले वाले में जाने में कितना गैप आएगा। पहले सी से जी में देखते हैं, सी डी ई एफ, अगला जी, 3 का गैप, जी आई जे, जी एच आई जे, अगला के, तो यानी +3 का गैप आ रहा है सर में। तो ओ के बाद पी, देखिए ओ पी क्यू आर, अगला नंबर क्या होगा 3 के गैप में, एस होगा, तो यानी अगला नंबर तो आ गया मेरा एस। ऐसे नीचे वाला देखिए ई, तो यानी कोई भी जो आंसर होगा वो एस वाला तो पहला लेटर होगा, तो यानी टी वाला तो हटा दो। अब हमारे पास 3 ऑप्शन है, ए सी और डी। ठीक है, तो इन तीनों में देखते हैं। पहले ई, एफ जी एच आई, 3 का गैप है, आई जे के एल, 3 का गैप है, एम एम एन ओ पी, 3 का गैप है, फिर क्यू आर एस टी, फिर क्या बचेगा यू, तो यानी मेरा ऑप्शन आ जाएगा एस और यू। तो ठीक है, एस यू मेरा ऑप्शन आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन सी। तो यानी 3 का गैप मेरा चल रहा था। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, AZ GT MN dash YB। You have the 5 seconds to do that question number 29. Let's go। देखिए ए के बाद जी, जी के बाद एम, एम के बाद डैश। अब यहां से उल्टा चल रहा है लास्ट वाले में, बी, बी के बाद ये अगला वर्ड, फिर एन, फिर टी, फिर जेड। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले नंबर के लिए तो यानी पहले अल्फाबेट के लिए तो इधर से चलूंगा, मैं लास्ट वाले अल्फाबेट के लिए इधर से काउंट करूंगा कि कितने का गैप है। ए के बाद देखिए बी सी डी ई एफ,
तो जी यानी 5 का गैप आ रहा है, तो मैं 5 का गैप लूंगा एन के बाद एम NOPQR, अगला क्या बचेगा S बचेगा। तो बच्चे लोग ये तो तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है, S वाला ऑप्शन कौन सा आ रहा है जल्दी से देख के बताइए। S वाला ऑप्शन एक ही है शुरुआत में SH, आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। और क्यों? क्योंकि मेरा एक ही में शुरू में ऐसा आ रहा है, तो यानी मेरा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाकी देखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए जल्दी से, AZCXFU what next? You have the 5 seconds to remember this. वेरी गुड, देखते हैं ए से सी जाने में कितने का गैप है, +1 का। सी से एफ जाने में कितना गैप है, DE +2 का। अगले वाले में कितना गैप होगा, +3 का। F GHI, अगला क्या बचेगा, J। अरे यार तुम्हें तो अब अगले देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि J वाला एक ही है, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा, JQ। अगला आंसर क्या आ जाएगा, JQ। दूसरा देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि और किसी में J है ही नहीं, तो अगले वाला आंसर क्या आ जाएगा मेरा, JQ आ जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 31, OTE PUF QVG IWH एंड डैश। तो देखेंगे कितने कितने का गैप है सारे लेटर्स में। पहले लेटर में देखेंगे कितना गैप है, OPQR। अगला क्या होगा, S। क्या होगा अगला, S। मैं ही बता दूं, 5 सेकंड ले लो और करके दिखाओ। लेट्स गो, देखिए किसी में भी गैप नहीं है, OPQRS। तो S सबसे पहले आएगा, S 3 ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी तो आपका कट गया। अगला देखिए TUVWX, अगला आएगा S और फिर X, तो यानी ऑप्शन नंबर ए भी कट गया। फिर देखिए EFGH, अगला क्या आएगा, I, तो मेरा ऑप्शन आ गया SXI। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 कंप्लीट। धराशायी हो रहे हैं क्वेश्चन, अगर आपके टिप्स पे है ना रीजनिंग, तो चुटकी बजाती कंपटीशन क्लियर कर लोगे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन तो आने, अभी कर लो या रो रो के कर लो, तो सब बढ़िया, अभी कर लो चुटकी बजाते। ठीक है, चुटकी बजाइए, क्वेश्चन खत्म। BEHKNWTWZ, बताइए अगला नंबर कौन सा आएगा। यू हैव द 5 seconds टू डू दैट क्वेश्चन। लेट्स गो, देखिए कितने कितने का गैप है सारे नंबर में, B K T, और अगला क्या आएगा, B के बाद देखते हैं कितने नंबर का गैप है, B C D E F G H I J, 8 का गैप आ रहा है, तो यानी +8 का गैप आ रहा है। अगले में देखते हैं K L M N O P Q R S, वही 8 का गैप आ रहा है, तो T के बाद भी 8 का गैप आएगा, T U V W X Y Z A B C, तो क्या आएगा, C। तो बच्चे लोग C देखेंगे, सीरीज में दोबारा घूमेंगे, तो देखिए C वाला तो कोई और है ही नहीं, तो इतना टाइम क्यों वेस्ट करना, आंसर आ जाएगा CFI। आंसर क्या आ जाएगा, CFI, बोले लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा CFI। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33, बहुत जल्दी से, टाइम वेस्ट नहीं करते। देखिए MHZ NIW OQT PNQ एंड डैश, तो यू हैव द 5 सेकंड टू रिमेंबर और टू रिमेंबर दिस सीरीज। लीजिए 5 सेकंड्स और जल्दी से बता दीजिए कमेंट करके कि होगा क्या। बताइए समझ में आई सीरीज आप लोगों को, क्या सीरीज चल रही है ये, चलिए देखते हैं। MNOP, अगला नाम क्या आएगा, Q। नाम मतलब अगला नंबर क्या आएगा, अगला अल्फाबेट क्या आएगा, तो अगली अल्फाबेट क्या आएगी, Q। सभी बच्चों को पता है अगली अल्फाबेट क्या आएगी, Q। ठीक है, कोई भी गैप नहीं है, सीधी सीधी अल्फाबेट चल रही है, तो Q आ जाएगी। तो R तो आएगा नहीं, तो पहला वाला तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, तो पहला तो ऑप्शन आपका आएगा नहीं। Q आपका B C और D में देखते हैं अब, है ना, B C और D में देखते हैं। चलिए HI J छोड़ा, फिर K, फिर L M छोड़ा, फिर N, यानी +2 का, तो अगले में गैप कितना आएगा, +3 का, N O P Q R आ जाएगा, तो यानी Q आ गया और R आ गया, क्या आ गया, Q आ गया और R आ गया, तो यानी QR आ गया, तो यानी ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर सी में से आपका आंसर आना चाहिए। अगला देखते हैं, अगला देखिए Z W T Q, अच्छा ये तो सीरीज उल्टी चल रही है, Q T Q R S T, +2 का गैप, +3 का गैप, ठीक है, और Q W X Y Z +2 का गैप, ठीक है, W X Y Z +2 का गैप,
टी यू वी प्लस 2 का गैप, ठीक है, क्यू आर एस टी प्लस 2 का गैप, तो यानी कि यहाँ पे -2 का गैप हो जाएगा, तो -2 NOP, तो यानी कि आपको ऐसा नंबर चाहिए जिसमें आपका -2 का गैप चल रहा हो, तो वो आएगा आपका n में, कितना आएगा n में, n के बाद OP छोड़ा और फिर Q आएगा, तो यानी -2 का गैप चला है, इधर से चलेंगे तो +2, इधर से चलेंगे तो -2, ठीक है, तो -2 का गैप चला तो आपका ऑप्शन आ जाएगा QRN, क्या आ जाएगा ऑप्शन आपका QRN, ठीक है, बहुत इजीली आप लोग सारे क्वेश्चन कवर कर लेंगे, है ना बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। अब आपके अल्फाबेट सीरीज के आपके कौन सा क्वेश्चन आ गए, अल्फाबेट सीरीज के आपके क्वेश्चन आ गए कौन से, आपके हाई स्केल क्वेश्चंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा। 34 क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, देखिए YEB, WFD, UHG, SKI and what next? You have the 5 seconds to remember the series. बहुत इजी है, कोई भी बच्चा कर लेगा आराम से, राइट। तो YEB, ठीक है, पीछे चल रहे हैं, कहां चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं, U V W X Y, एक एक का गैप चल रहा है, ठीक है, कितने का गैप चल रहा है, एक एक का गैप चल रहा है, तो S से पहले क्या आएगा बताइए जल्दी से, R S, उससे पहले क्या है Q, तो एक एक का गैप चल रहा है तो Q आ जाएगा, क्या आ जाएगा मेरा, Q आ जाएगा, क्या आएगा Q, ठीक। अगला देखिए जरा, E F, फिर एक भी गैप नहीं है, फिर G छोड़ा, फिर H, फिर IJ छोड़ा, K, तो यानी +3 का गैप आएगा, K L M N, क्या आएगा O, तो यानी K और क्या आ गया मेरा, Q आ गया और O आ गया। बच्चे लोग एक बार बताइए, जब बहुत टाइम की शॉर्टेज होती है तो क्या मैं तीसरा सिस्टम चेक करूंगा, मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं, तीसरा अल्फाबेट क्यों, ठीक है, मुझे आगे जाने के सिस्टम में जरूरत ही नहीं है, क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि QO मेरा दो इसी में ही आ रहा है, बाकी QO मेरा किसी में भी नहीं आ रहा है, ठीक है, तो QO मैं और किसी में चेक ना करके मैं इस ऑप्शन को सही करूंगा और आगे बढ़ूंगा, ठीक है, मुझे आगे और देखने की जरूरत नहीं है, तो मेरा ऑप्शन क्या आ जाएगा, AQOL। अगला देखिए, A B छोड़ा CD, EF छोड़ा, GHI, यानी पहले एक छोड़ा फिर दो छोड़ा, अब कितने छोड़ेंगे, 3, GHI, GHI आ गया। अगला बताइए जरा जरा सोचिए कितने छोड़ेंगे, कितने नंबर आएंगे, लेट्स गो। देखिए A, फिर B छोड़ा CD, फिर EF छोड़ा, GHI, फिर JKL छोड़ेंगे, क्या आएगा, MNOP, क्या आएगा मेरा, MNOP, फिर QRSTU छोड़ेंगे तो फिर आपका QRST छोड़ेंगे, फिर UVWXY आपका आ जाएगा, तो पहले एक छोड़ा था, फिर दो छोड़े, फिर कितने छोड़ेंगे, 3 छोड़ेंगे, तो GHI JKL छोड़ा, तो फिर आ गया MNOP, तो ऑप्शन कौन सा आ गया आपका, डी, कौन सा ऑप्शन आ गया आपका, डी, MNOP। अगला देखिए जल्दी, क्वेश्चन नंबर 36, CX FUIR डैश OL RI, ठीक है, कितने कितने का गैप आ रहा है, जल्दी से देखिए, एंड 5 सेकंड्स यू हैव। नेक्स्ट देखिएगा, CX FUIR डैश OL और RI, कितने कितने का गैप आ रहा है, जरा देखिए, C DEF GHI J के छोड़ा, उसके बाद आ गया L, अरे यार मुझे और कहीं जाने की जरूरत है, पहले मेरा L आ गया, क्या आ गया मेरा L, तो आगे मुझे देखने की जरूरत ही नहीं है, तो मेरा ऑप्शन कौन सा आ गया, LO, ठीक है, मुझे बाकी देखने की जरूरत ही क्यों है, क्योंकि और किसी में तो L आ ही नहीं रहा, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, LO। बहुत जल्दी से करेंगे, ठीक है, दिमाग लगा लगा के, जब मेरे एक में L आ गया तो मेरा आंसर खत्म हो गया, मुझे और देखने की जरूरत नहीं है, राइट। अगला देखिए, BFCH डैश HOLT, देखिए कितने कितने का गैप आ रहा है या गैप आ ही नहीं रहा है, जल्दी से चेक कीजिए और 5 सेकंड्स लीजिए इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए, 37 क्वेश्चन को, लेट्स गो। देखिए जरा, B के बाद आ रहा है C के बाद क्या आएगा, फिर H आएगा, फिर L आएगा, देखिए बच्चे लोग इसमें गैप नहीं आ रहा, +0, C के बाद अगर मैं एक का गैप लूं, D के बाद आ जाएगा E, तो एक का गैप, फिर E के बाद FGH, +2 का गैप, फिर +3 का गैप, तो यानी कितना गैप आएगा यहाँ पे, +1 का गैप, एक छोड़ेंगे तो आ गया E। अब E वाले मेरे 3 है, तो इसलिए मुझे दूसरा अल्फाबेट भी देखना पड़ेगा, ठीक है, दूसरा अल्फाबेट देखने के लिए जरा देखिए, F, G छोड़ा H, यानी कि G छोड़ा H, I J छोड़ेंगे तो क्या आएगा, K, क्योंकि फिर पहले एक का गैप छूटा, फिर 2 का छूटा, फिर 3 का, फिर 4 का, तो हमें कितने का गैप छोड़ना है, F
GHIJK, तो मेरा ऑप्शन आ जाएगा EK। मेरा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? EK। बोले सभी बच्चों को बात समझ में आ रही है? तो मेरा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? EK। बोले बात सभी बच्चों को समझ में आ रही है? चलिए वेरी गुड। हैव पावर स्टूडेंट इन द एग्जामिनेशन, बहुत पावर से, बहुत कॉन्फिडेंस से जाना होता है, राइट। और ये क्वेश्चन करने के बाद ही आप लोगों को कंपटीशन में बैठने की जो पावर है वो आ पाती है, राइट। तो इसलिए प्रैक्टिस करते जाइए और सभी बच्चों को प्रैक्टिस कराइए। शेयर मारिए, जितने ज्यादा से ज्यादा शेयर मार सकते हैं मारिए, ताकि सभी बच्चों का बेनिफिट हो उससे, और पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से लेते रहें। चलिए थर्ड टाइप की सीरीज आ रही है हमारी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। कौन सी सीरीज? अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। यानी अब इसमें अल्फाबेट भी आएंगे और नंबर भी आएंगे। एक मिनट में पहचान लेंगे कि अल्फाबेट और न्यूमेरिक सीरीज क्या चीज है और किस तरीके से क्वेश्चन हमें इनके अटेम्प्ट करने होते हैं। देखिए 3F 6G 11L 18L एंड व्हाट नेक्स्ट, तो जल्दी से पहचानिए, ठीक है, कितने कितने का गैप आ रहा है और किस तरीके से क्वेश्चन हमें करने होते हैं, जल्दी से पहचानिए, ठीक है। 5 सेकंड लीजिए और सोचिए जरा। देखिए कितने कितने का गैप आ रहा है इसमें। अगर मैं देखता हूं क्वेश्चन नंबर 38, तो 38 में आपका 3 कितने का गैप? 3 के बाद 6, 6 के बाद 11, 11 के बाद 18, 18 के बाद कितना प्लस होना चाहिए? +3 +5 +7 और अगला कितना प्लस होना चाहिए? +9। तो +9 में देखिए, अगर सिर्फ क्या देखता, अगर मैं इसमें वो देखता प्राइम नंबर तो 11 प्लस होता। 11 प्लस वाला मेरा 29 वाला कोई आंसर है नहीं, ठीक है। मैं इसमें 9 प्लस करूंगा तो कितना आ गया? 18 + 9 कितना आ गया? 27। अब 27 वाले में मेरे दो ऑप्शन है, कौन कौन से? एक तो सी है और एक डी है, ठीक है। तो सी और डी में से मेरा कोई भी एक आंसर हो सकता है, ठीक है। अब एफ जी एक भी गैप नहीं है, फिर आई जी के बाद एच छोड़ा, फिर आई एक का गैप, आई जे के छोड़ा, एल दो का गैप, फिर 3 का गैप, एल एम एन ओ, तो कौन सा आएगा अगला? पी। तो यानी मेरा आंसर आ जाएगा 27 पी। तो यानी यहाँ पे एक भी गैप नहीं था, फिर एक गैप, फिर 2 गैप, अगला वाला आंसर आने के लिए 3 का गैप होना चाहिए, तो मेरा आंसर आ जाएगा 27 पी, ठीक है। चलिए अगला देखिए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है आपसे? C1L 1 F40 I9R L16U एंड व्हाट नेक्स्ट। ये तो बहुत देखते ही पता चल रहा है इसका आंसर क्या होगा। चलिए 5 सेकंड ले लीजिए और इसका आंसर बताइए क्या होना चाहिए। व्हाट नेक्स्ट, देखिए क्या आंसर होना चाहिए इसका? CFIL एंड व्हाट नेक्स्ट। पहले जरा बीच वाले नंबर पे बोर्ड डालिए। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, अगला क्या आना चाहिए? 5 का स्क्वायर यानी 25। अब अगर किसी में अकेले में 25 होता तो आपको वो आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पे 3 में 25 है तो आपको और आगे जाना पड़ेगा। सी के बाद आपका है डी ई एफ, 2 का गैप है, एफ जी एच आई 2 का गैप, जे के एल 2 का गैप, एल के बाद एम एन ओ, तो कौन सा नंबर आ जाएगा मेरा? ओ। तो मेरा नंबर आ गया ओ, और पहले वाले स्क्वायर से क्या आया था? 25, तो ओ 25 आ गया। अब ओ और किसी में तो है नहीं, ठीक है, तो मेरा ऑप्शन आ जाएगा ओ 25x। मुझे आगे देखने की जरूरत नहीं, मेरे पास टाइम कम है और क्वेश्चन ज्यादा है, तो मेरा आंसर आ गया ओ 25x। जय माता दी नहीं चलेगा, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर चलेंगे और इस तरीके से आप लोग आंसर फाइंड आउट करेंगे। अगर एक ही आंसर से पूरा आंसर बैठ रहा है तो आगे चेक करने का नहीं है, सीधा आगे चलने का है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, KM5 IP8 GS11 EV14 and what next? You have the 5 second, जल्दी से देके मारिए आंसर को। बताओ क्या आंसर होगा, जल्दी से। 5 8 11 14 what next? तो यानी 3 का प्लस हो रहा है, तो यानी 5 + 3 8 + 3 11 + 3 14, अगला क्या आएगा? +3 यानी कि 17। 14 में 3 प्लस करेंगे तो 17 आपका आ जाएगा, तो एक तो आ गया आपका 17, ठीक है। तो बेटा 17 तो 3 में, अभी तो आपको और मेहनत करनी पड़ेगी इसमें। चलिए देखते हैं, K फिर I फिर G फिर E, उल्टा चल रहे हैं, तो उल्टा चलने के लिए इधर से चल के देख लेते हैं कितना गैप है। E के बाद F E F एक का गैप, G H I J K एक का गैप चल रहा है, तो C D E, तो यानी C आएगा, तो यानी C17 आएगा। तो C17 बच्चे लोग 3 में, C17 2 में, C में और D में, तो यानी ये दो ऑप्शन तो आपके एलिमिनेट हो गए। अब तीसरे वाला ऑप्शन चेक करो जल्दी से बच्चे लोग। तीसरे वाला ऑप्शन कौन सा चेक करोगे आप? M
एम के बाद पी, एम एन ओ, एम के बाद एन ओ पी, क्यू आर एस, पी यू वी, डब्ल्यू एक्स वाई। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी वाई 17। अब ऐसा तो बच्चे लोग एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, और तुक्का लगाने की बात ही नहीं, बिल्कुल सीधा सीधा आंसर आ रहा है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सी बाय 17। चलिए नाउ नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन। अब ये भेजा घुमाने वाले क्वेश्चन आते हैं आपके, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। ऑल्दो सीरीज के ही पार्ट हैं, पर ये सीरीज आपको राइमिंग की फॉर्म में चेक करनी होती है किस तरीके से आपकी सीरीज बैठ रही है। जरा एक मिनट देखिए इन क्वेश्चन को जल्दी से। ठीक है, बहुत आपको क्या करना होता है इन वाले क्वेश्चन में, आपको ये ऑप्शन लगा लगा के चेक करने पड़ते हैं कि किसमें राइमिंग आपकी बैठ रही है, ऑर्डर किसमें आपका बैठ रहा है। ठीक है, तो आप भी लगा के देखिए और मैं भी बताता हूं किस तरीके से होता है। चलिए 5 सेकंड तो ले ही लेते हैं अपनी, है ना। लेट्स गो। देखिए ए बी 3 डैश है, फिर बी, फिर 1 डैश है, फिर डबल बी, फिर डबल ए, फिर 1 डैश है। ठीक है, तो आप क्या काम करेंगे इन क्वेश्चन को करने के लिए, आप सारी जितने भी आपके ऑप्शन है सब लगा के देखेंगे। ठीक है, मैं आपको सीधा बताता हूं कि आप कौन से लगाएंगे, बी ट्रिपल ए बी लगाएंगे, यानी कि बी ए ए फिर बी लगाएंगे। ठीक है, बी ट्रिपल ए बी लगाएंगे आप, बी ए ए ए और बी लगाएंगे आप, तो आपकी सीरीज बन जाएगी बच्चे लोग। ठीक है, ए डबल बी वाली आपकी सीरीज बन जाएगी। ठीक है, जस्ट लाइक ए डबल बी फिर ए डबल बी फिर डबल ए बी। तो इस तरीके की आपकी राइमिंग सीरीज बनेगी अगर आप थर्ड वाला ऑप्शन लगाते हैं, ए डबल बी डबल ए बी, ए डबल बी डबल ए बी। तो इस टाइप की आपकी सीरीज बनेगी। तो इससे हमें पहचानना होता है जब आप ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब आप 42 क्वेश्चन देखिए, डैश बी डबल ए फिर डैश फिर डबल ए बी फिर डैश फिर ए फिर डैश फिर ए। ठीक है, इसमें भी आप क्या करेंगे, 4 ऑप्शन लगा के देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी देखेंगे और वो बिल्कुल फिट आएगा। जब मैं यहाँ पे ए लगाऊंगा तो यहाँ पे आएगा ए बी ए, फिर यहाँ पे बी लगेगा, फिर आ जाएगा ए बी ए, फिर आपका ए बी, फिर यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, फिर यहाँ पे ए लगाएंगे, फिर यहाँ पे ए बी लगाएंगे। तो आपका इस तरीके से ए बी ए ए बी ए ए बी ए और ए बी ए बन जाएगा। ठीक है, एक राइमिंग बन जाएगी आपकी। यहाँ पे आप ए लगाएंगे, यहाँ बी लगाएंगे, यहाँ ए लगाएंगे, यहाँ बी लगाएंगे, तो आपकी राइमिंग क्या बनेगी, ए बी ए ए बी ए ए बी ए और ए बी ए। तो आपका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, सी वाला, ए बी ए बी। ठीक है, इस तरीके से राइमिंग आपकी बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, देखते ही आप कर पाएंगे। ए बी डैश बी सी डैश सी डैश बी ए डैश सी, यू हैव द 5 सेकंड। बहुत ही इजी सीरीज है, जल्दी से देख के बताइए कौन सी वाला आपका सीरीज में बैठेगा। लेट्स गो। देखिए अगर मैं यहाँ पे सी वाला ऑप्शन लगाता हूँ, ऑल्दो ये नहीं कि सबका आंसर सी आ रहा है, पर हो सकता है यहाँ बैठ रहा है तो सही हो। ठीक है, जय माता दी नहीं चलेगा। आप लगाएंगे, देखिए ए बी सी, फिर बी सी ए, फिर सी ए बी, फिर ए बी सी। तो कौन सा बैठा है मेरा, सी ए ए बी। तो इसमें आपकी राइमिंग बन रही है ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी और ए बी सी। तीनों अल्फाबेट आपके ऑल्टरनेट क्रॉनिकल ऑर्डर में आ रहे हैं। तो यानी क्या होगा, ये ए बी सी, सी बी ए, सी ए बी और ए बी सी। तो मेरा ऑप्शन कौन सा बैठ जाएगा, सी ए ए बी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इन क्वेश्चन को थोड़े ध्यान से करेंगे, ये क्वेश्चन थोड़ा दिमाग घुमा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज। तो मिसिंग टर्म आपको बतानी है 36 24, 43 63, 36 44, 45 63, 36 64 एंड डैश। तो नेक्स्ट आपका नंबर कौन सा आएगा सीरीज में, यू हैव द 5 सेकंड टू डू दैट क्वेश्चन। 5 4 3 2 1 एंड लेट्स गो। देखिए जरा 36 24, जरा एक नंबर को उल्टा देखिए और एक नंबर को सीधा देखिए। ये 42 63, ये 43 63, ये 44 63, ये 45 63, ये 46 63, अगला नंबर क्या आएगा 47 63। सिर्फ दिमाग घुमाओ क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, सीधा उल्टा करके देखना है। देखिए ठीक है, 42 63, 43 63, 44 63, 45 63, 46 63, तो अगला कौन सा होगा 47 63। तो यानी मेरा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4763। बोलिए बात सच बच्चों को क्लियर हो रही है, तो ऑप्शन कौन सा देगा 4763। नाउ क्वेश्चन नंबर 45,
फाइंड आउट द रॉन्ग एंड द इनकरेक्ट टर्म। रॉन्ग और इनकरेक्ट टर्म आपको बतानी है, बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिए, तो ये तो आपके लिए उल्टे हाथ का क्वेश्चन है, बाएं हाथ का क्वेश्चन है। देखिए ठीक है, चलिए देखते हैं, लेट्स गो। 7 plus 9 16, 16 plus 25 that is 41, 41 plus 66 कितना होना चाहिए? 107 होना चाहिए कि होना चाहिए? कितना है? 105। तो कौन सा ऑप्शन मेरा गलत है? 105। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? 105। देखिए 7 प्लस 9 करा 16 आ गया, 16 प्लस 25 करा 41 आ गया, 41 प्लस 25 करा तो 66 आ गया, 66 प्लस 41 अगर मैं करता तो कितना आएगा मेरा? 107। पर इन्होंने हमें कितना लिख के दे रखा है? 105। ठीक है, तो मेरा आंसर आ जाएगा 105। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं जल्दी से। नाउ लेट्स द आंसर। तो आपके आंसर आ चुके हैं 45 क्वेश्चन के। ये क्वेश्चन पहले आप कंप्लीट करेंगे, ठीक है, उसके बाद आंसर देखेंगे। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, वहां से पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, पहले सारे क्वेश्चन खुद करेंगे, फिर इनके आंसर चेक करेंगे और एक्सप्लेनेशन देखेंगे। द वेल क्वालिफाइड एंड द वेल एक्सप्लेन्ड आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगी। बहुत अच्छी, बहुत डेडिकेशन के साथ पढ़ना है आप लोगों को, और सभी बच्चों को शेयर कीजिएगा, क्योंकि ज्यादा बच्चे हमारे चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं, तो वो नहीं जानते हमारे बारे में। सभी को शेयर कीजिएगा ताकि वो नेक्स्ट वीडियो में हमारे साथ पहले से प्रेजेंट हो। कोडिंग और डिकोडिंग में जल्दी आपके लिए पीडीएफ आएगी और वीडियो आएगी, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट, गुड लक, पढ़ते रहिए, कंपटीशन की तैयारी करते रहिए। गुड लक, हैव जिज्ञासा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।